जी नाज़रीन, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब अपने एक मज़मून में लिखते हैं कि मौसीक़ी के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो हसीन ख़वातीन जो अपनी नाजुक नाजुक हथेलियाँ अपनी थोड़ी पे रख के मौसीक़ी सुनती हैं। और क्या मौसीक़ी चल रही है आजकल, झूम झूम ने पूरे जहां को झूमने पर मजबूर कर दिया है। कोक स्टूडियो की धमाकेदार एंट्री और रियल इस्टेट और दुनिया भर की बहुत सारी न्यूज़ के साथ आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विद मुदस्सिर। देखते रहिए, गाना ज़रूर सुनिएगा लेकिन भाई के शो के बाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू रेड बॉक्स, हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें और हमें अपने मशवरों से आगाह करें। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कोक स्टूडियो सीज़न 14 की। क्या धमाकेदार एंट्री है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और जुल्फ़ी भाई पहले कॉफ़ी पी रहे थे, अब कोक पी रहे हैं। देखते हैं कब तक पीते हैं, क्योंकि मिनी बजट में तमाम फूड आइटम्स, कॉटेज इंडस्ट्री, आपकी छोटी गाड़ियाँ, लाइव स्टॉक, हर चीज़ पे कीमतें बढ़ गई हैं, जिस पर कुछ ऑपोजिशन के साथ साथ गवर्नमेंट के अलाइज ने भी थोड़ी सी ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की है, मगर पता नहीं ऑब्जेक्शन होती है या। खैर, खाने की बात हो रही थी तो यार, खाने को मिले या ना मिले, घर सबको मिलेगा। घर सबको कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा जनाब कि अब गवर्नमेंट ने $85 मिलियन की फाइनेंसिंग मज़ीद जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का शरी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के प्रोजेक्ट में मज़ीद $85 मिलियन की बात चल रही है। अब देखें कि IMF कहाँ तक पहुँचता है, और IMF कहीं पहुँचे ना पहुँचे, हम ज़रूर IMF के पास हर दफ़ा पहुँच जाते हैं। और इस दफ़ा भी मामला कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। PM साहब कह रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ी तो हमें फिर IMF के चरण छू के आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो इस आशीर्वाद के चक्कर में हमारी रक्षा न जाने कौन करेगा। तो नाज़रीन, अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं और आप इस मेरा पाकिस्तान मेरे घर स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बैंक के पास जाइए, लोन लीजिए, और उसके बाद जब आप घर के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हो तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ बैठा है, रेड बॉक्स यहाँ बैठा है। आपने यकीनन चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब आप इस प्रोसेस में आएँ तो आपके पास जब भी हमारी नई कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हमको अप्रोच करें और हम आपको एक बेहतरीन प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ज़रूर दिलवाएंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी नेवी सेलिंग क्लब की, उसमें मज़ीद कुछ पेशरफ्त हुई है और अब और चीज़ों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है चीफ़ जस्टिस साहिब की तरफ से कि नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराज़ी पर जो दावा था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और कहा यह गया है कि मुनाल रेस्टोरेंट से आने वाला अब तक का जितना भी रेंट है वो भी वापस किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इसमें कौन कौन से ऑफिशियल्स शामिल थे। तो भैया, ये ट्रेन किस तरफ जा रही है देख लेते हैं। टैक्स से याद आया कि प्रॉपर्टी टैक्स इवैल्यूएशन की बात हो रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स इवैल्यूएट किया जाएगा 16 जनवरी, यानी एक आध दिन में ही। तो सिलसिला ये है कि 16 जनवरी को मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ये सिलसिला। क्यों? कोई ख़ास रीज़न नहीं है यार, हम लोगों का जो है ना वो आदत है, बीइंग अ नेशन हम सबकी आदत है, रात को टॉयलेट भी जाना हो ना तो कंबल में मुंह दे के पड़े रहेंगे, सुबह का इंतज़ार करते रहेंगे। तो ऐसे ही लग रहा है 30 जनवरी तक जा रहा है मामला। यार, मथीरा पे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। बताओ यार, शहजाद रॉय को आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। इतने अरसे से बेचारी पूरे जोश और जज्बे के साथ ये काम कर रही थी और इसमें कोई गवर्नमेंट की एक्नॉलेजमेंट भी नहीं थी। खैर, शहजाद भाई मथीरा से बात कर लीजिएगा, वो आपको कोई ना कोई टिप्स दे देंगी जो आपके इस नए उहदे में आपके काम आएंगी। तो अब हम चलते हैं, जाते जाते कुछ ना कुछ सीरियस बात कर लेते हैं, और वो सीरियस बात यह है कि भाई ओमिक्रॉन का सबको पता है कितनी तेज़ी से फैल रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे मामलात अब उसी
नहज पे जा रहे हैं जो हम पिछले साल देख चुके हैं, लॉकडाउन्स, और यहाँ पर भी सुना है कि स्कूल्स वगैरह बंद करने की कुछ बात चल रही है, लेकिन एक जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि अभी हम लॉकडाउन की तरफ जाने की सिचुएशन में नहीं है, सो वी हैव टू लिव विद इट। तो उसके लिए है एहतियात, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। यूरोप में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि मार्च तक सुनने में आ रहा है कि हाफ ऑफ द यूरोप ओमिक्रॉन की जद में आ चुका होगा। सो पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, दुनिया भर में रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए, अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहिए। चलते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी प्रॉपर्टी विद मुदस्सिर के नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मछली मिलेगी, मछली क्यों? मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। क्यों? स्टार्ट है।